संभार सामग्री घटक धर्मपुत्र पवित्र राजा युधिष्ठिर वाजी मेधे अश्वमेध यज्ञ द्वारा त्रिभी 3 बार भीतः कुरुक्षेत्र युद्ध से अत्यधिक भयभीत यज्ञों के द्वारा समयजत ठीक से पूजा की हरिम श्री भगवान की। अनुवादित तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है नित्यम भागवत क्लास में। और आज प्रभु जी कुछ व्यस्तता के कारण कल महाराज जी आ रहे हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं, तो आज बहुत ही हमारा श्लोक है सुंदर कि ये श्लोक ऐसे चल रहा था कि महाराज परीक्षित का गुणगान हो रहा था पहले पिछले श्लोकों में। जैसे श्लोक जैसे अध्याय की शुरुआत उससे हुई थी कि महाराज परीक्षित के जो गुण बता रहे थे, जो विप्र लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, कि महाराज परीक्षित युधिष्ठिर महाराज ने थोड़ा आवाज़ बढ़ा लीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने जब उनको पूछा था कि ये पुत्र कैसे आगे उनका जीवन कैसे होगा, कैसे उनके गुण होंगे, और क्योंकि हर पुण्यात्मा राजाओं का उनको चिंता रहती है कि ये श्रेष्ठ जो साम्राज्य है उसको एक योग्य व्यक्ति तो संभाल लेगा ना, कम से कम उनको चिंता रहती है कि इस मेरा साम्राज्य को कोई अयोग्य व्यक्ति तो नहीं। तो इसलिए उन्होंने ये सब उनका पूर्व जन्म का लेखा जोखा, आने वाले भविष्य का लेखा जोखा पूछ रहे थे, वो क्या होंगे। तो विप्र लोगों ने बताया और युधिष्ठिर महाराज ने उनको पर्याप्त धन देके उनको विदा किया था। और फिर हमने देखा कि जब युधिष्ठिर महाराज जब संतुष्ट हो गए इस चीज़ से कि ठीक है ये पुण्यात्मा होगा, जो भी ये परीक्षित महाराज जो हुए हैं वो पुण्यात्मा होंगे, और ये अच्छे से सभी जो पूर्ववर्ती राजाओं का है और पूर्वजों का है और भगवान के सभी इनमें गुण होंगे, ऐसा उनको संतुष्टि हुई। फिर युधिष्ठिर महाराज अब आगे बढ़ते हैं, उनको ऐसा मन में अपराध महसूस हो रहा था कि मेरे कारण इतने सब लोग मारे गए हैं। हालांकि उनके कारण नहीं था, ये तो पापियों का नाश करने के लिए जब भगवान बोलते हैं कि मैं जब धर्म की ग्लानि होती है और पाप बढ़ जाते हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए और साधु का रक्षा करने के लिए मैं बार बार में आता रहता हूँ। तो परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे।
तो युधिष्ठिर महाराज ने अब आगे बढ़ते हुए उनको भगवान कृष्ण की उनको ग्लोरी करनी थी। युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण के उनका आंतरिक इच्छा थी कि भगवान के यश फैले, भगवान का कीर्ति का प्रचार हो। तो बाह्य रूप से वो ऐसा लग रहे थे कि उनको पाप का भय लग रहा था कि मैंने इतने, हालांकि उनको ही राजा बनना था, तो उनको ही गद्दी पे बिठाना था, राजगद्दी पे, इसीलिए सारा युद्ध किया गया था। तो उनके मन में ग्लानि आ रही थी कि मेरे कारण सब युद्ध किया गया है। तो उन्होंने ये पापों का निवारण करने के लिए यज्ञ करने चाहे, बाहरी रूप से उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया, परंतु हालांकि उनकी गहरी हृदय में इच्छा थी कि भगवान की कीर्ति का गायन हो और सभी लोगों को भगवान से प्रेम हो, भगवान की महिमा के बारे में जानकारी हो। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की कि मेरे को अश्वमेध यज्ञ करने हैं, और तीन अश्वमेध यज्ञ करना है, गोमेध यज्ञ करने हैं, और एक राजसूय यज्ञ करने हैं। ऐसे करके उन्होंने यज्ञों के बारे में बोला। तो राजसूय यज्ञ में बहुत ही ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा होता है कि उसमें पूरा राजकोष खाली हो जाता है, और यहाँ तो युद्ध के बाद में प्रजा से कुछ इनकम नहीं हो रही थी, सभी लोग तो युद्ध में मारे गए थे, तो राजकोष पहले ही खाली हो गया था, तो यज्ञ कैसे होंगे। तो उन्होंने फिर बोले कि कैसे होगा, ऐसे चिंता व्यक्त की। तो जो उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई थे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो उन्होंने बड़े भाई की इच्छा को जानकर धन के लिए भगवान की इच्छा से, भगवान की आज्ञा से, जो जिसके कारण अर्जुन का नाम पड़ा था धनंजय नाम जो अर्जुन का पड़ा था, धन को जीतने वाला, तो इसी कारण पड़ा था। तो धन तो कहीं था नहीं, तो भगवान कृष्ण जब भी उनको ऐसे संकट आता है पांडवों पे, तो भगवान कृष्ण हमेशा उनके सहायक होते हैं, चाहे युद्ध में हो, चाहे कोई भी सलाह लेनी हो। तो भगवान कृष्ण ने उनको सलाह दी कि आप पूर्व काल में एक राजा हुए थे मरुद करके, तो उन्होंने सोने के काफ़ी दान दिया था ब्राह्मणों को, और सोने की थाली कटोरी में उनको प्रसाद करवाया था। तो ब्राह्मण लोग के पास में इतना वो नहीं था, स्वार्थ इतना नहीं था, वो धन के प्रति इतनी लालसा नहीं थी, और उनसे इतना सोना दे दिया था कि वो उसको उठा के भी नहीं ले जा सकते थे, तो उनको परवाह नहीं थी, वो खा पी के वहीं छोड़ के चले गए, और ढेर लग गया था। और ऐसा भी पिछले श्लोक में आपने सुना होगा कि उनका जो भाई था मरुद का, तो उसको वरदान मिला था कि एक सोने के पर्वत को तुम मालिक बनोगे। तो संवर्त, हाँ, भाई का नाम कुछ ऐसा था। तो स्वर्ण श्रृंग, तो सोने के जो पर्वत है उसके तुम मालिक बना दिया था उनको। तो वो उसका भाई था, तो मरुद का भी अधिकार था, भाई है तो उन्होंने ऐसा किया था आयोजन कि सभी को सोने के खूब दान दिया था। और वो क्या करते थे कि सोने के जो यज्ञ वेदी होती है, आजकल हमारी यज्ञ वेदी कैसी होती है, लोहे की होती है, लोहे के पत्रे होते हैं, या कुछ मिट्टी पत्थर के होते हैं, है ना, मेटल के, धातु के होते हैं। तो उस समय उन्होंने खूब यज्ञ किए, और जो यज्ञ की वेदी होती थी वो सोने से बनी हुई होती थी। तो और खूब प्रचुर मात्रा में सोना भी दान देते थे, ज़मीन है, सोना है, ऐसे उनका बहुत यश फैल गया था। और तब भगवान कृष्ण ने ये कथा उनको बताई पांडवों को कि ऐसा धन पड़ा हुआ है जिसका कोई स्वामित्व नहीं है, जिसका कोई स्वामित्व दावा नहीं कर रहा है, वो बिना स्वामित्व के पड़ा हुआ है। अब रास्ते में कोई धन पड़ा होगा तो उसका कोई मालिक नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति उठा के ले जाता है उसको। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा से वो उनके छोटे भाई, युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई, वो धन को लेके आ गए ताकि वो यज्ञ किया जा सके। तो ऐसा करके ये पिछले श्लोक में हमने देखा था। अभी वो बता रहे हैं कि कैसे प्रसन्न किया, भगवान को प्रसन्न किया। उनकी मेन इच्छा क्या थी, भगवान को प्रसन्न करना। और इसमें एक शब्द आता है कि धर्मपुत्रो युधिष्ठिर है, तो वो साक्षात धर्म के पुत्र थे युधिष्ठिर महाराज। उनसे कोई
पाप अपराध की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो भगवान ने उनको कहा कि झूठ बोल दो थोड़ा सा, तो भी वो नहीं बोल पा रहे थे, हिचकिचा रहे थे। और जब उनके द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो गई, तभी भी उन्होंने माफ़ कर दिया। इतने दयालु और इतने अजात शत्रु, और उन धर्म के पुत्र, साक्षात धर्म की मूर्ति थे वो, तो उनसे अपराध तो हो ही नहीं सकता है। फिर भी वो एक अपराध महसूस कर रहे थे, अपराध बोध था उनके हृदय में। तो ये सब भगवान ने मोह में डालते हैं और उनकी लीला होती है कि इसकी उससे आगे फिर ग्लोरी होती है। जैसे भीष्म देव की ग्लोरी हुई उसके कारण, और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सब ज्ञान दिया था। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ते हैं। हाँ, इसमें शब्द है तेन, यानी उस धन से। किस धन से? मतलब इसमें धन नहीं लिखा है, तेन का अर्थ धन नहीं होता है, परंतु जो पिछले श्लोक में जो चल रहा है प्रसंग कि वो धन के बारे में बात कर रहे थे, तो उससे कंटिन्यूस करते हुए तेन, उस धन से। समृद्ध यानी एकत्रित किया, संभार है सामग्री। उस धन से कौन सी सामग्री इकट्ठी की? जो यज्ञ के लिए आवश्यक चीज़ होती है। यज्ञ के लिए जो घटक होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं यज्ञ के लिए? हवन कुंड होते हैं, उसमें घी लगता है प्रचुर मात्रा में, उसमें हवन सामग्री होती है जो भी उसमें डाली जाती है ना। उसमें जैसे गीता में भी श्लोक आता ना कि एक श्लोक आता है, उसमें बार हवीर हवीर आता है, मैं ही हवी हूँ, मैं ही 9वें अध्याय में आता है कि उसमें यज्ञ की सामग्री भी मैं ही हूँ। तो ये यज्ञ की सामग्री में पशु भी आते हैं, जो भी एक यज्ञ की सामग्री होती है। तो ये पशु एक घोड़ा होता है और एक गाय होती है। तो ये सामग्री में गिना जाता है। तो हम पढ़ेंगे आगे तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ने बताया है प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये इसका उद्देश्य क्या था। ये एक्चुअल में पशु बलि नहीं, ये पशुओं की हत्या नहीं है। ये बलि का एक विशेष उद्देश्य होता है ताकि जो यज्ञ करता जो ब्राह्मण है, तो उसको चेक किया जा सके कि वो बराबर मंत्र पढ़ रहे हैं क्या। अगर कहीं भी त्रुटि होगी तो मालूम पड़ जाएगा। और जो यज्ञ के लिए जो पशु आए हैं बलि के लिए, तो उनको नवीन जीवन प्राप्त होता है। वो जैसे यज्ञ में उसको डाला जाता है, उसको एक नया शरीर मिलता है, और वो मनुष्य का भी मिल सकता है और उसको वापस उसी योनि का भी मिल सकता है। उसकी मतलब उच्च गति होती है। तो ये उसके लिए अपराध नहीं है। ये जब शास्त्र विधि से, वैदिक विधि से किया जाता है, तो ये एक प्रामाणिक ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारित मंत्रों के द्वारा जब ये कार्य किया जाता है, तो उसका ये पूर्व काल में ये उसके प्रचलन था ये। परंतु अभी जो कलयुग है उसमें ये सब प्रचलित नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी बोल के गए कि अश्वमेध, अश्व की बलि, गोमेध, अश्वमेध, ये अभी कलयुग में नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है, और वो सब कलयुग में नहीं करना चाहिए। तो इसमें वाजी मेधे लिखा है। वाजी मेधे का अर्थ है, वाजी यानी अश्व और मेध यानी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ त्रिभी 3 बार करना था उनको। तो तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे। फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने हेतु किया गया था। अतएव युद्ध में होने वाले समस्त पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और इन पापों से छुटकारा पाने हेतु उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। ऐसे यज्ञ बहुत महंगे पड़ते हैं। इसके लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा।
क्योंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दान दिया गया समस्त सोना अपने साथ नहीं ले जा सके थे, अतएव दान में प्राप्त बहुत सा सोना वे वहीं छोड़ गए थे। महाराज मरुत भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले, अब जो राजा ने देखा कि ये सब तो बहुत सारे वहीं छोड़ के चले गए सोने को, तो राजा ने वापस नहीं लिया, क्योंकि मैंने तो दान दे दिया, तब मैं वापस लूँगा तो अपराध हो जाएगा। ब्राह्मणों को दिया गया धन उसको बहुत ही उसका खतरनाक होता है। जो जैसे हम राजा नरक की कहानी सुनते हैं कि जब ब्राह्मण को जब गाय दे दी तो वो एक गाय लौट के वापस राजा के खेमे में आ गई। फिर वो राजा ने दोबारा जब दान दूसरे ब्राह्मण को दिया तो वो उसमें चली गई। पहले वाले जो ब्राह्मण ने देखा कि ये मेरी गाय दूसरे ब्राह्मण ले जा रहा है, तो उन दोनों में झगड़ा हो गया कि ये तो मेरी गाय है। तो वो दूसरा ब्राह्मण बोला नहीं, राजा ने मेरे को दी है। जैसे हम देखते हैं कई बार ट्रेन में हम जाते हैं तो हम अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, फिर दूसरा कोई आता है ये सीट तो मेरी है टीटी ने मेरे को लौट किया। हम बोलते हैं भाई ये तो देखो ये तो टिकट है मेरे पास, वो दूसरा मानता नहीं है, नहीं ये टीटी ने लूट किया है मेरे को। तो ऐसे झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे वो दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। तो पहुँचे राजा के पास, राजा फैसला करेगा। तो राजा बोला कि ये तो गलती हो गई, ये तो मैंने जानबूझ के तो किया नहीं। तो ये गाय वापस आ गई और दूसरे राजा को चली गई, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। परंतु उन्होंने फिर भी क्षमा मांगी, क्योंकि ब्राह्मण का जो कोप होता है तो बहुत ही पूरे राज्य को नष्ट कर सकता है। ऐसा उस समय के पवित्र ब्राह्मण होते थे। तो उन्होंने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगे और उनको बोला कि आप झगड़ा मत करो, इसके बदले में आपको जितनी गाय चाहे, हज़ारों लाखों गाय चाहे वो ले जाओ, पर झगड़ा मत करो, मुझे श्राप मत दे देना। वो बोले नहीं, पहला वाला जो ब्राह्मण था बोला मेरे को तो यही गाय चाहिए। तो वो ऐसा झगड़ा उनका संतुष्ट नहीं है और वो वहाँ से दोनों चले गए बिना कोई गाय लिए। तो उस चीज़ का अपराध राजा नरक को लग गया, जबकि हालांकि उन्होंने इतनी गाय दी थी। ऐसा बोलते हैं कि इस पृथ्वी पे जितने कण हैं उससे भी ज़्यादा उन्होंने गाय दे दी होंगी। तो मतलब उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, इतना गो का दान किया था उन्होंने। तो वो पूर्व काल में सतयुग त्रेतायुग की बात है। तो वो उस समय धन यही होता था, गोधन और भूमि धन, तो ये धन माना जाता था। तो उसके कारण उनको अपराध लग गया कि जब वो यमराज के पास गए अपना शरीर त्याग के, तब उनको बोला गया कि थोड़े से समय के लिए आपको कुछ पाप के कारण आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे, बाकी तो आपका पुण्य ही पुण्य है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले मैं वही भोग लेता हूँ, पाप ही भोग लेता हूँ। उसके कारण उनको एक छिपकली, बड़ी छिपकली आती है ना, तो वो उनको बनना पड़ा। और वो कुएं में, जब महाभारत की कथा में आता है कि जब भगवान कृष्ण के जो पौत्र प्रपौत्र थे, तो वो जब जंगल में ये शिक्षा प्राप्त कर रहे थे गुरु से, उस समय वो खेलते थे वहाँ पे। तो खेल में वो वहाँ पे जंगल में आए थे और जो गेंद होती है उससे खेल रहे थे। तो गेंद खेलते खेलते वो कुएं में गिर गई, और जो बच्चे देखे कुएं में गिर गई, अब तो कैसे ले आ सकते हैं हम इसको, बड़े चिंतित हो गए। दूसरी गेंद थी नहीं, तो वो खड़े खड़े वहाँ पे विचार कर रहे थे। वहाँ से वो द्रोणाचार्य गुजर रहे थे, तो बच्चों को देखा कि क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ? तो बोले कि ये हमारी गेंद गिर गई है खेलने के लिए, हम डिस्टर्ब हो गए हैं, हम खेल नहीं पा रहे अभी। तो बोले इतनी सी बात है, तुम राजपुत्र हो, इतना सा भी नहीं कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि सरकंडे के वो ले तोड़ के लेके आओ फटाफट। तो वो एक तिनका जैसा होता है, सरकंडा बोलते हैं, तो आगे से नोकीला होता है। तो उन्होंने उसको बराबर तीर जैसा बना के उसको बराबर उसको निशाना लगाया और गेंद के ऊपर उसमें फंसा दिया। फिर एक सरकंडे के ऊपर दूसरा सरकंडा इतना बारीकी से उन्होंने निशाना लगाया कि एक के ऊपर वो तीर सरकंडे तिनका लग के ऊपर तक आ गया। और फिर उन्होंने वो हाथ से उसको पकड़ के गेंद को निकाल के दे दिया
ये जब कथा उन्होंने बच्चों ने अपने हाँ, भीष्म पितामह की बात है, भगवान कृष्ण के नहीं, वो कुरु के पुत्र थे वो। तो भीष्म पितामह को बताया कि ऐसी बात है, ये तो बड़ा बहुत ही विद्वान और कुशल योद्धा ही कर सकता है ऐसा, तो ये हमारे बच्चों के लिए अच्छे गुरु हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर ये जो बच्चे कौन थे, ये बच्चे थे ये जो अभी महाभारत के युद्ध में जो लड़ रहे थे, कौरव और पांडव, है ना। तो उन्होंने फिर उनको हायर किया, मतलब प्रार्थना की द्रोणाचार्य से, आप हमारे बच्चों के लिए शिक्षक बन जाइए। तो ऐसी एक फिर भगवान कृष्ण को जब मालूम पड़ा ये चीज़, हाँ, भगवान कृष्ण को कैसे मालूम पड़ा था? वो बच्चों की वापस गिर गई थी तो अर्जुन ने तीर छोड़ा था वापस। तो भगवान कृष्ण को जैसे भी मालूम पड़ा तो उन्होंने फिर उसको हाथ लगा के, उसको हाथ से ही उसको छुआ, उसको छिपकली को, और वो फिर दिव्य पुरुष के रूप में वो प्रकट हुए, और मतलब उनका उद्धार हो गया भगवान को छूने मात्र से। तो ऐसा करके ये कथा आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्णन किया। तो उनको भगवान के दर्शन हुए, परंतु एक बता रहे हैं कि ब्राह्मण का जो धन है वो कितना खतरनाक होता है। उसको जो ब्राह्मण का धन है और वैष्णव का धन है, वैष्णव तो ब्राह्मण से भी ऊपर होते हैं, तो वो उसको चुरा के अगर कोई अपनी तिजोरी में रख लेता है तो वो तिजोरी को जला के नष्ट कर सकती है, इतना ताकत रखती है वो, आग के समान है ब्राह्मण का जो धन है। तो वो राजा मरुत ने उसको वापस नहीं लिया, तो इस कारण वो वहीं पड़ा था। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले समस्त स्वर्ण की थालियां तथा पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे, और यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व का पड़ा रहा जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्रित नहीं कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी के स्वामित्व के सोने को ले आएं, क्योंकि यह सोना राजा का था। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनाधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे ही किसी उद्यम में नहीं लगाया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी, अतएव इंद्र तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। अब इसे हम एक सीख ले सकते हैं कि अनावश्यक रूप से धन है जीवन जीने के लिए, फिर भी अभी हमारी हमको ऐसा लालसा होती है कि और होए भोग। आजकल के जो समय में दो प्रवृत्ति है हमारे अंदर कि एक तो भोग कैसे कर लें, कैसे हम इंद्रियों को संतुष्ट करें, हमारे स्थूल इंद्रियों को, मन को, और कैसे अधिक से अधिक संग्रह कर लें। इकट्ठा करने की बहुत इच्छा रहती है कि बैंक में पड़े हैं 10 लाख रुपए, परंतु फिर भी और उसके आगे एक बिंदी और लग जाए एक जीरो और लग जाए, तो वो जीरो लगाते लगाते हम जीरो हो जाते हैं। तो जब भगवान कृष्ण को हम सेवा के लिए उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो वहीं पड़ा रह जाता है, फिर उसके दूसरे लोग उस पर कब्जा करते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक बिल है चूहे का, उसमें चूहे ने बहुत सारी सामग्री इकट्ठी कर रखी है, तो फिर सांप आते हैं और वो बिल में जाते हैं, वो चूहे को भी खा जाते हैं और वो सामग्री को भी खाते होंगे क्या पता। तो वो उसका चूहे का कुछ काम नहीं आई, उसने उसके कारण, धन के कारण अपना जीवन ही गंवा दिया। ऐसे चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि वो जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से राजा नवाब हुसैन के जेल से छूट के भागे थे, वो उसको धन दे के भागे थे, रिश्वत दे के, और जंगल के रास्ते जा रहे थे तो उसने अपने एक साथी को, ईशान करके नाम था, उसको साथ में ले लिया था सहयोग करने के लिए, ताकि मेरे को थोड़ा जंगल का रास्ता पार करा सके। तो जिस सराय में वो रुके थे तो वो कुछ ऐसे ज्योतिष को रखता था ताकि वो पता लगा के बता देवे कि इस जो यात्री है उसके पास कितना धन है, ताकि हम उसको मार के उसका धन ले लेवें।
तो उसने ईशान ने छुपा के रखी थी। हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो सनातन गोस्वामी तो वैरागी थे, वो तो कोई धन लेके आए थे। तो ईशान ने 8 मोहरें छुपा के अपने पास रख ली थी। तो उसने बता दिया यो होटल के मालिक को, सराय के मालिक को, कि इनके पास धन है, स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो वो बड़ी अच्छी तरह से खातिरदारी कर रहे थे सनातन गोस्वामी को, हाँ आइए बैठिए, कैसे हैं, क्या है। तो जब आवश्यकता से ज़्यादा कोई वो करता है, आवभगत करता है, तो एक शंका हो जाती है, ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे दुर्योधन भगवान कृष्ण जब आए थे, जब भगवान कृष्ण को अपनी तरफ पार्टी में लेने के लिए दुर्योधन उनको भोज का आमंत्रण देते हैं शकुनी के सलाह से कि आप हमारे घर पे प्रसाद लीजिए। तो भगवान कृष्ण ने मना कर दिया था कि मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो व्यक्ति 2 ही जगह खाता है, या तो वो भूखा हो या प्रेम प्रेम हो जहाँ पे, हाँ भाव में या अभाव में, ये बात है। तो ईशान, तो वो सनातन गोस्वामी तो बड़े विद्वान थे, राजा के जो प्रधानमंत्री रहे थे, तो वो समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अपने साथी को पूछे कि भाई तूने कुछ छुपा रखा है क्या, मरवाएगा। तो बोले कि हाँ छुपा तो रखा है, मैं कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेके आया था। बोले फटाफट दो, जान बचाओ। तो होटल के मालिक को बुलाया कि भैया हमारे पास धन है, तू ले ले। तो वो होटल का मालिक भी, उसका हृदय पिघल गया, अच्छा वो आपने दे दिया, नहीं तो आपको मारने वाला था, मैं बता दिया। तो वो समझ गया कि ये तो भगवान के भक्त हैं, इनको बता दो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बता दिया। फिर भी उसने 2 मुद्राएं रखी थी, सब नहीं दी ईशान ने। हमारे भी डर होता ना कि सब कुछ, जैसे कोई ब्रह्मचारी बनते हैं या कोई भी ऐसा, फिर उसके मन में रहता है कि कुछ तो साथ में रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता भविष्य में क्या होगा। इसलिए तो बोलते हैं ना, अभयम सत्व संशुद्धि। जो सन्यासी बनते हैं या उसका सबसे पहला गुण क्या होता है, अभय, भगवान पालन करेंगे। रक्षी सतीति विश्वासो गोत्रप्ते वर्णम तथा, कि भगवान पालन करेंगे। तो अगर वो अपने बल पे चल रहा है कुछ धन एकत्रित करके, तो उसको फिर वो संन्यास नहीं लेना चाहिए, भगवान पे आश्रित रहना चाहिए, भगवान से व्यवस्था करेंगे। तो फिर भी उनको डाउट था कि कुछ धन रखा है, सनातन गोस्वामी को डाउट था। फिर दूसरे दिन उनको वापस पूछा, ईशान तूने भी फिर भी कुछ है क्या, अभी भी बता दे, कुछ रखा है क्या। बोला हाँ 2 मुद्राएं और है। बोले तू चला जा अभी यहाँ से, फटाफट चला जा, मैं चला जाऊँगा मेरे हिसाब से, तू वापस लौट जा अपने गांव में। तो फिर वो ईशान को वहीं से विदा किया, और फिर सराय वालों को कहा उन्होंने कि आप मेरे को थोड़ा सा जंगल का रास्ता पार करवा दीजिए। तो फिर उन्होंने कुछ सहयोग किया, ऐसा करके एक कथा आती है। तो जो धन होता है वो बड़ा ही संकट का कारण होता है कभी कभी, खासकर जब अनिति का जो धन होता है। तो हमको मालूम नहीं पड़ता कि ये कुछ नहीं होगा, परंतु उसका फर्क पड़ता है। अब हम देखते हैं कई कुछ जो व्यक्ति होते हैं, तो उनके ऐसे, जैसे देखते हैं हम, कुछ भी पाप से जो धन कमाया होता है, उनके जो पीढ़ियाँ होती है अपंग हो जाती है, या उनके जो शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ विकार आ जाते हैं, तो वो कब कैसे उसका फल मिलेगा उसका मालूम नहीं पड़ता है। भगवान के यहाँ पे सब कानून चलते हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्य और सभी प्रजा ने भी वो धन नहीं लिया, क्योंकि हमको भगवान की भक्ति करनी है। हम ये धन लेके बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे, आखिर में उसका लाभ क्या है। आखिर तो अंत्य नारायणी स्मृति, भगवान की जो भक्ति है वही हमारे काम आने वाली, वो जानते थे, तो उन्होंने उस धन पे परवाह नहीं की। और वैसे भी राजा सबको संतुष्ट कर रहे थे, उनको किसी चीज़ की जीवन ज़रूरत की चीज़ें मिल रही थी, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी।
अतएव इंद्र तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु मंगवाई, अन्यथा राजकोष के लिए संग्रह करने की उनमें कोई आकांक्षा न थी। वो धन भंडार करने के लिए नहीं मंगवाया था, उससे एक पवित्र कार्य करना था, इसके लिए महाराज युधिष्ठिर ने वो धन मंगवाया था। हमें महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वे युद्ध स्थल में घटित पापों से भयातुर थे, अतएव वे परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास पाप होते रहते हैं और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्र द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। तो जैसा हम देखते हैं कि कलो यत ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनम। तो अलग अलग युगों में जैसे ये धर्म होता है भगवान की को प्राप्त करने का, भगवान की भक्ति करने का। जब सतयुग था, क्रतो यानी सतयुग, क्रतो यत ध्यायते विष्णु, कलयुग में भगवान विष्णु की भक्ति कैसे करते थे? ध्यान द्वारा। उसमें समय होता था, लाखों लाखों साल जीते थे, तो वो हजारों साल तक तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। त्रेतायाम यजतो मखे, मखे यानी यज्ञ। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे और जो हजारों साल चलते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के जो बड़े बड़े मंदिर होते थे और जो उनके विग्रह होते थे, उनकी बड़े राजशाही रूप से उनकी सेवा भाव करते थे। और कलो तत् हरि कीर्तनम, और वही कलयुग में भगवान के नामों का कीर्तन करना ही ये कलयुग का युग धर्म है, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरेव अन्यथा। कि आप इस युग में अनेक प्रकार की तपस्याएं, ध्यान, यज्ञ नहीं कर सकते हो। जब हम देखते हैं कि महाभारत, ये भागवतम के स्टार्ट में आता है कि सूत गोस्वामी, जब ये जो सूत गोस्वामी आने के पहले की बात है, जब नैमिषारण्य में जब विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे सोनकादि ऋषि, तो 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ उन्होंने चालू किया था। परंतु कुछ समय के बाद ही उनके चेहरे पे यज्ञ के कारण धुआं उड़ता है और उनके आंखों में जल रहा था, पूरे शरीर पे धुआं ही धुआं हो गया था, तो परेशान हो गए थे एकदम और कुछ आनंद नहीं आ रहा था। तो फिर सूत गोस्वामी को उन्होंने कहा कि आप हमको भगवान की कथाएं सुनाइए, हम परेशान हो गए हैं। तो हम देखते हैं, हम भक्ति में आए थे, उसके पहले हम अनेक कार्य करते थे ना। कोई नवरात्रि के व्रत करते थे, 9 दिन तक एक टाइम खाना या फलाहार पे रहना, या और भी। अभी तो हम कुछ भी तपस्या नहीं कर रहे हैं। हमारे जो एकादशी मात्र आती है 15 दिन में एक बार, और साल में 2 बार हमको वो निर्जला है, या अभी व्रत गया हमारा परसों जन्माष्टमी का, तो उसमें दिन भर उपवास रखना पड़ता है। उसके अलावा हमको कितना व्रत है, अधिकतर व्रत तो 12 बजे तक ही होते हैं हमारे, तो 12 बजे तक तो ऐसे ही कोई भी आदमी भूखा रह लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग तो 12 बजे बाद ही खाते हैं। तो अभी हमारे कृष्ण भावन अमृत में तो कितना सिंपल हो गया है, कोई तपस्या नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है और कोई ध्यान नहीं करना है। हमें मात्र भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जप करने से वो सारे लाभ मिलेंगे जो ये युगों में बड़े बड़े समय लगा के, बड़े बड़े तपस्या करके, समय शक्ति करके मिलते थे। वो सारे लाभ हमको ये खाली नाम जप करने से मिल जाएंगे। परंतु ये नाम जप करने में हमारा विश्वास नहीं हो रहा है, बस समस्या वही है कि हमको विश्वास नहीं होता था। इतना सिंपल प्रोसेस है, हमको इतनी भारी चीज़ कैसे मिलेगी? इतना मेहनत करके कोई आदमी कमा रहा है और हमको कोई बोलते है कि तू नौकरी छोड़ दे, तेरे को मैं पैसा देता हूँ ऐसे ही, तो हमको विश्वास नहीं होता है। तो हमको तो वो प्रोसेस में मेहनत करने में आनंद आता है। तो ये हमारी आदत पड़ गई है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जो आके बता रहे हैं कि यही करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है।
दुर्देव मीदृशम मिहाजनी नानुराग, मुझे राग नहीं हो रहा है। भगवान आपने अपने नामों में इतनी शक्ति भर दी है। कितनी शक्ति भर दी है? बहुत सारी शक्ति भर दी है? नहीं, सब शक्ति भर दी है, कुछ बाकी नहीं रखा। और परंतु और उसको नाम लेने का कोई नियम भी नहीं है कि आपको सुबह लेना है, नहा धो के बैठना है और पवित्र होकर 7 बजे बैठना है सूर्योदय के पहले, कोई नियम नहीं है। अभी मैं बस में आ रहा था तो बस में नाम जप करते हुए आ गया आराम से, क्या दिक्कत है? मुंह से बोलना है, कान से सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको प्रभु जी बताते हैं बार बार कि अव्यर्थ कालतम, समय को बिल्कुल व्यर्थ मत गवाइए। हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमेशा भगवान का हम स्मरण कर सकते हैं। स्मरण कैसे होगा? जब हमारी जीवा पे भगवान का नाम होगा। भगवान को हम जीवा पे रखेंगे तो हम ऑटोमेटिक स्मरण करेंगे। ये प्रभुपाद जी ने बताया है, कम से कम 16 माला बताया है। ऐसा नहीं कहा कि बस इसके बाद मत करना, 16 अधिक से अधिक नहीं बताया है, कम से कम बताया है। तो ये ध्यानपूर्वक हम जब करेंगे तो ये हमारा यज्ञ, तपस्या, दान, मतलब सब कुछ इसमें हमारे सब आ जाएंगे। तो इसका हमको अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। और बताया है कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, ये भगवद गीता में आता है 3रे अध्याय का 9वां श्लोक आता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, कि यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ यानी भगवान विष्णु का नाम है यज्ञपति, यज्ञ, तो सारे यज्ञों के मालिक वही हैं। भगवान के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं, नहीं तो क्या होता है, कर्म के जो बंधन होते हैं बहुत भारी होते हैं। गहना कर्मणो गति, अकर्मणास्य बोद्धव्यम से विकर्मणा, कर्मणास्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो कर्म की गति बहुत गहरी है, इसको बड़े बड़े विद्वान लोग भी समझ नहीं पाते कि कौन से कर्म का फल कब मिलता है, क्या मिलता है, कुछ निश्चित नहीं है, पर मिलता है ये निश्चित है। ये अगला जन्म भी होगा, हमको नया जीवन भी मिलेगा अगर हम भगवान के धाम नहीं गए। और उस सब कर्मों का हमारे पर एक जिम्मेदारी होती है, हमारे जो छाया के साथ साथ हमारे साथ चलते हैं। और अच्छे कर्म का फल भी मिलेगा, बुरे का भी मिलेगा, वो आपस में क्रॉस नहीं होते हैं। कुछ कर्मों के फल प्रायश्चित के द्वारा मिट जाते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण है कि जैसे बैंक में हम जाते हैं कि हम 1 लाख रुपया भाई जमा कर दो हमारा, है ना। फिर दूसरे दिन जाते हैं कि मेरे को 1 लाख रुपया विड्रॉल करना है, निकालना है, वापस निकाल लिया। अब फिर हम पासबुक लेके जाते हैं कि मैंने तो 1 लाख रुपया जमा करवाया और 1 लाख रुपया निकाला। तो इसमें पासबुक में एंट्री करने की क्या ज़रूरत है? एंट्री मत कीजिए आप। परंतु बैंक वाले क्या बोलेंगे? एंट्री तो होगी, एंट्री तो करनी पड़ेगी रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। तो हमारे जो अच्छे कर्म और बुरे कर्म, उनके दोनों के फल हमको भोगने पड़ेंगे। अच्छे के अच्छे भोगने पड़ेंगे, बुरे के बुरे भोगने पड़ेंगे, जैसे परिस्थितियों का जो संयोग होता है। तो ऐसा वो आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। तो हमको पाप कर्म करने से हमको बचना चाहिए हमेशा। नाम के बल पर हमको पाप नहीं करना चाहिए कि नाम में जप रहा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें अपराध नहीं लगता है, वो फिर भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे कोई सैनिक है तो सरकार की आज्ञा से अगर किसी का वध कर देता है, सेना पे विपक्ष वालों का, तो शत्रु का जो संहार किया, उसने वध किया, तो उसको इनाम मिलता है। तो अर्जुन को इनाम दिया भगवान ने, इतने लोगों की हत्या की थी महाभारत के युद्ध में, तो अर्जुन को क्या मिला? इनाम मिला, उसका यश हुआ। तो भगवान बोले कि मेरा कार्य तो कोई भी करेगा, तुमको खाली यश प्राप्त करना है। समस्त अवैध कर्म करने का या अनिच्छित अपराधों से छुटकारा पाने हेतु मनुष्य को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और जो यज्ञ जो कर रहे हैं वो शास्त्र के द्वारा होना चाहिए। तो कोई बोल सकता है कि जो आप नाम जप कर रहे हैं ये किस शास्त्र में लिखा हुआ है, कौन से लिखा हुआ है? तो ये हम बता सकते हैं कि ये कलि संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है। कलि संतरण में है ना, तो उसमें लिखा हुआ है। ऐसा करने से वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा।
किंतु जो ऐसा नहीं करते हैं और स्वार्थ अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का कष्ट उठाना पड़ता है। कोई भी कार्य जो हमारी इच्छा से होते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, तारे बलि काम, और वही कार्य कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा हो जाता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी आज्ञा के लिए। तो कोई बोल सकता है कि हम बोल सकते हैं कि हम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करें, तो कोई बोल सकता है आप ये सब क्यों कर रहे हो? तो सिंपल सा एक हम उनको बोल सकते हैं कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हम भगवान प्रसन्न होंगे। तो बोलेंगे आप ये जो जप कर रहे हो उसका कहाँ लिखा है? ये शास्त्र में लिखा है, हम बता सकते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता, भक्ति क्या है? भगवान को प्रसन्न करने का कार्य है। सब कार्य भगवान को प्रसन्न करने के हैं। जिस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं वो भक्ति है। और हम हमारे जो दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं तो वो भी, उनको भी भगवान की प्रसन्नता के निमित्त हम करें तो वो भी भक्ति हो जाती है। तो उसमें जैसे प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में आता है कि हम बार बार सुनते हैं वो श्लोक कि अतः पुंभ द्विजय श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग से स्वनुष्ठिस्त धर्मस्य संसिद्धिर हरितोष्णम, कि हरितोष्णम, हरि की प्रसन्नता के लिए अगर वो कार्य किया जा रहा है तो हमारे जो भी वर्णाश्रम के द्वारा जो हमारे जो कार्यकलाप हैं तो वो हमारी भक्ति हो जाते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं और हम भी प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तभी हम प्रसन्न होंगे। हम अपने व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न होना चाहेंगे तो कभी भी हम प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो हमारी प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि एक बड़ी आग है, आग लगी हुई है, चिंगारियाँ निकल रही है और उसमें लपट भी है और अग्नि भी है और चिंगारी भी है। तो हम वो चिंगारी के जैसे हैं, हम उनके अंश हैं। तो हम उनसे अलग होएंगे तो तुरंत मिट जाएंगे, और वो अग्नि के संपर्क में रहेंगे तो हम उसका लाभ ले सकते हैं, हम वो गुण आ सकते हैं। तो भगवान के संपर्क में रहने से, भगवान की प्रसन्नता के कार्य करने से, भगवान की भक्ति करने से, शास्त्र अनुमत कार्य करने से हम भगवान से जुड़े रहते हैं और भगवान की सेवा से जुड़े रहते हैं। तो ये हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है। जब अर्जुन बोले कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मया चित स्थितो स्मगत संदेहो, मैं अब स्थित हो गया हूँ, मेरा संदेह निकल गया है। किस में स्थित हो गए हो? अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ कि मैं आपकी सेवा करने के लिए ही मेरा अस्तित्व है। तो हम उस अवस्था में आ जाते हैं भगवान को कि हम दास हैं, हम भगवान के संतुष्टि करने के लिए ये हमारा मुख्य जीवन है। तब हम हमारी मूल स्थिति में आते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। नहीं तो पहले भक्ति में आने के पहले हम अपने आप को खुश करने में लगे हुए थे और बाहर से हम सुखी दिखा रहे थे अपने आप को, और अंदर से क्या थे? अंदर से दुखी थे। और अभी क्या है? हम अंदर से सुखी होने का हो रहे हैं धीरे धीरे, और बाहर से हम क्या दिखा रहे हैं? समाज को क्या लगता है? ये लोग दुखी हैं, कोई एंजॉयमेंट नहीं करते हैं, ना तो पिक्चर जाते हैं, ना कोई होटल का खाते हैं, ना कोई प्याज लहसुन खाते हैं, ना कोई ड्रिंक करते हैं, ना कोई बीड़ी सिगरेट, ना कोई मावा, ना सुपारी। अरे क्या जीवन है तुम्हारा? खराब हो गया जीवन, ये कोई जीवन है? तो ऐसा उनको लगता है। बाहर से हम दुखी लगते हैं परंतु हमको पता है हम कितने सुखी हैं, अंदर एक आनंद आ रहा है। और भक्ति में आने के पहले हम क्या लग रहे थे? लोगों को क्या लग रहा था? हम बहुत सुखी हैं, पर हम अंदर की हालत हम जानते थे कि हम कहाँ पे हैं। तो ये एक भक्त ही समझ सकता है। तो किंतु जो ऐसा नहीं करते और स्वार्थ अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव यज्ञ करने का उद्देश्य हरि को प्रसन्न करना। यज्ञ की विधियां देश काल तथा व्यक्ति के अनुसार बदल सकती हैं। उस समय युग धर्म अलग था, तो अभी परिस्थिति क्या हो गई? कलयुग में सब नहीं कर सकते हैं कि हम शुद्ध ब्राह्मण को लाएंगे, शुद्ध मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक श्लोक हम शुद्धता से बोल नहीं सकते हैं। हम पूरी भागवतम पढ़ लेते हैं, कितनी बार पढ़ लेते हैं, परंतु हम बोले ना एक श्लोक शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध बोल तो नहीं बोल सकेंगे हम। इसमें इतने
साहित्यिक ग्रामर की त्रुटियां हैं तो हम उसको, कोई भी विद्वान व्यक्ति होगा तो बोल देगा। इसमें बोलने का लहजा होता है उच्च स्वर से दीर्घ स्वर, निम्न स्वर। जैसे आप लोग तो सीख रहे हैं यहाँ पे, मृदंग क्लास में सिखा रहे हैं आपको कि कैसे आरती गानी है, कैसे स्वर को ऊंचा लेना है फिर नीचा लेना है, उस फिर कहाँ विराम देना है, कहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा ये विज्ञान है ये। तो हम एक श्लोक भी ढंग से बोल नहीं सकते हैं। और आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं, हमको जानते हैं कि वो मुंह में क्या रखते हैं फिर मंत्र बोलते हैं। तो ये सब नहीं कर सकते हम खाली मात्र नाम जप के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। यज्ञ की विधियां अभी देश काल के अनुसार बदल सकती हैं, किंतु यज्ञों का उद्देश्य सभी काल में तथा सभी परिस्थिति में एक रहता है और वह है परमेश्वर की तुष्टि। यज्ञ के प्रकार अलग अलग हैं परंतु उद्देश्य एक ही है कि भगवान प्रसन्न होंगे। कैसे प्रसन्न होंगे? तो अभी का जो हम जप करते हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि ये हम यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये हम खाली जेब नहीं ला रहे हैं, ये हम यज्ञ कर रहे हैं। हम जितने इसको सावधानी से करेंगे उतना ही हमको लाभ मिलेगा। जैसे प्रभु जी बताए थे कि हम जैसे नोट गिन रहे हैं, मानो बहुत सारे नोट गिन रहे हैं, तो एक तो हम 500 के नोट गिने और एक हम 10-10 के नोट गिने। तो हम ध्यानपूर्वक जब करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, 500 के नोट गिन रहे हैं। जितना गिनेंगे वो हमारा हो जाएगा। और ध्यानपूर्वक नहीं जब करेंगे तो कुछ लाभ तो होगा परंतु वो 10-10 नोट वाला होगा। ये है फर्क। और पुण्यमय जीवन की यही रीति है और यही संसार में शांति तथा संपन्नता लाने की विधि है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अभी सभी विश्व में युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह अशांत है, सभी लोग दुखी है, परेशान है और अहंकार के कारण समझो या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए समझो, तो वो सब आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कोई उनको संपत्ति चाहिए, किसी को अपना नाम करना है, किसी को किसी देश को अपना ये उसका कुछ हिस्सा हथियाना है। तो ऐसा करके सब लोग युद्ध कर रहे हैं और ये कलयुग है अभी, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। मात्र एक प्रभुपाद जी ने हमको भागवतम दे दी है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम इसको पढ़ के अभी भी कलयुग में भी हम शांति से रह सकते हैं, भगवान के संपर्क में रह सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारे अंदर एक कलयुग में सतयुग जैसा आनंद आएगा। ऐसा महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्यात्मा राजा के रूप में ये सब किया। तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि जब राजस्व यज्ञ होगा तो प्रथम पूजा की जाती है उसमें। तो प्रथम पूजा के लिए भगवान कृष्ण को नाम आया, भाई किसकी की जाए प्रथम पूजा, कौन है सबसे श्रेष्ठ? तो सहदेव या नकुल ने, पांडव के जो भाई थे, उन्होंने सजेशन किया कि भगवान कृष्ण की सबसे प्रथम पूजनीय है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो भीष्म पितामह ने उनका अनुमोदन किया और सभी ने अनुमोदन करके भगवान कृष्ण की प्रथम पूजा की जा रही थी। तब वो ये दृश्य देखे शिशुपाल को बड़ा ही जलन उत्पन्न हो रही थी, ईर्ष्या हो रही थी शिशुपाल को। तो उन्होंने शिशुपाल ने भगवान को गालियाँ देना प्रारंभ की, मतलब अपराध करा था। बार बार वो 100 गाली, उसको पता था कि मेरी मृत्यु, जब वो पैदा हुआ था तो भविष्यवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में तेरी तीसरी आँख गिर जाएगी, तो उसके क्या जन्म से 3 आँख थी, यहाँ पे 1 आँख थी, तो तीसरी आँख जिसकी गोद में जाने से गिर जाएगी वही तुम्हारा हत्यारा होगा। तो जब भगवान कृष्ण के जो बुआ के बेटे ही थे ये, तो उनको गोद में लिया तो उसकी तीसरी आँख गिर गई थी। तो उसको पता था कि इसकी मृत्यु होने वाली है। तो उसकी माँ ने पहले ही वचन दे दिया, अरे कृष्ण तुम इसके हत्यारे बनोगे? तो बोले कि नहीं, मैं इसको अभी भविष्यवाणी तो कभी गलत नहीं हो सकती है, परंतु मैं इसको 100 अपराध माफ़ करने का वचन देता हूँ आपको, क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हो, मेरी बुआ हो, तो इतना मैं कर सकता हूँ।